झंडा फहराने के बाद अब राष्ट्रगान के बाद अब ये परेड की शुरुआत। तो गणतंत्र दिवस की ये परेड 90 मिनट तक होने वाली है। 31 झांकियां इस परेड में शामिल होगी। राष्ट्रपति के घुड़सवारों का ये जत्था, अंगरक्षकों का ये जत्था अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस परेड में। आपको बता दें, बेहद ख़ास इस बार का जश्न देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है इस जश्न में। तो देखिए, गणतंत्र का जश्न जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तमाम नेता मंत्री गणतंत्र के इस जश्न में शामिल हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ की झांकियां देखने को मिलेंगी, आकर्षण का केंद्र रहेंगी। देश के कोने कोने से तमाम जो लोग हैं पहुंचे हुए हैं गणतंत्र के इस जश्न में शामिल होने के लिए। तो वहीं 8 साल बाद कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी भी देखने को मिलेगी। नालंदा की विरासत इस झांकी में दिखाई जाएगी। अब देखिए, झांकियों की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। देश का शौर्य, देश की संस्कृति, स्वर्णिम इतिहास को बयां करती हुई ये झांकी तो बेहद खास इस वक्त कर्तव्य पथ से तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर को, पीयूष गोयल तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने जहां तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान के बाद अब झांकियों की शुरुआत हो चुकी है। विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल 300 कलाकारों ने इस
इस तरह से ये देखिए खास तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। इससे पहले 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर सारे जहां से अच्छा की धुन बजा रहे थे। उसके बाद देखिए किस तरह से आसमान में ये करतब वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर दिखाते हुए गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट की थीम पर, तो भारतीय वायुसेना की ये ताकत, ये शक्ति इस वक्त देखी जा सकती है। और आकाश से फूलों की बारिश अब देखिए है। ये चॉपर, ये हेलीकॉप्टर अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर भारतीय भव्य प्रारंभ ध्वज के साथ तीनों ही सेनाओं के ध्वज देखे जा सकते हैं, ये झंडे देखे जा सकते हैं। इससे पहले 300 कलाकार जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी प्रस्तुति दी। तो देखिए ये तस्वीरें बेहद खास इस वक्त की सामने निकल कर आ रही हैं। कर्तव्य पथ से भारत एक्सप्रेस आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। सबसे पहले शुरुआत हुई सारे जहां से अच्छा धुन से, जहां पर 300 कलाकारों ने वाद्य यंत्रों के साथ आज पेशकश की प्रस्तुति दी। तो देखिए कुल 31 झांकियां जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार की अगुवाई में ये जत्था आगे की तरफ बढ़ता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो देश की सेनाओं का दमखम इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, जहां एयरफोर्स के फ्लाई पास में 40 विमान हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं जिसमें 22 फाइटर जेट्स हैं, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 7 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें इस वक्त कर्तव्य पथ से पहली बार सशक्त बलों की ट्राई सर्विस भी देखने को मिलेगी। सशक्त सुरक्षित भारत की झांकी का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। मार्चिंग कंटिजेंट में 8 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के होंगे, साथ ही 5 गृह मंत्रालय और 1 कोस्ट गार्ड के फोर्स भी होने वाले हैं। मार्चिंग कंटिजेंट में बीएसएफ का एक दस्ता ऊँटों के साथ भी दिखाई देगा और एक दस्ता इंडोनेशिया का होगा। परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल की अगुवाई में ये जत्था आगे की तरफ बढ़ता हुआ। तो देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो साल 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। बेहद रोचक तथ्य। तो वहीं आपको बता दें कि इस परेड में इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ता भी भाग लेगा। भारतीय सेना का दमखम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग बेहद उत्साहित, रोमांच से लबरेज नजर आ रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत के गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल है ये प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति के साथ आया हुआ है। तो देखिए परेड में पहली बार कुछ खास चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जहां पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी भी होगी। आपको बता दें सशस्त्र बलों के बीच तालमेल को दर्शाएगा ये पल। अब ये देखिए ये परेड आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये जत्था जिसकी अगुवाई कर रहे हैं परमवीर चक्र सूबेदार मेजर, परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र सूबेदार मेजर संजय कुमार, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन्हें। तो देखिए गणतंत्र दिवस से बेहद रोचक तस्वीरें कर्तव्य पथ से सामने निकल कर आ रही हैं। अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है लेट कर्नल जसराम सिंह जी को। तस्वीरों में वो देखे जा सकते हैं। तो देश के लिए
हर वक्त भारतीय सेना बॉर्डर्स पर मुस्तैद रहती है, उनके योगदान को सराहा जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। इन तमाम लोगों को अब देखिए, ये बेहद खास इंडोनेशिया का मिलिट्री बैंड है ये, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इंडोनेशियन राष्ट्रपति खड़े होकर अपने इस जत्थे का उत्साहवर्धन करते हुए बेहद अलग अंदाज में 352 सदस्यीय ये मार्चिंग और बैंड दस्ता सुबियांतो इनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, उत्साह से लबरेज ये जत्था नजर आ रहा है, अपने शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ। और 352 सदस्य इस जत्थे में मौजूद और बेहद खास ये मार्चिंग बैंड दस्ता भी नज़र आ रहा है। तो देखिए, इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम में। तो इंडोनेशियन नेशनल आर्म फोर्स मार्चिंग कंटिंजमेंट नज़र आ रहा है इस वक्त तस्वीरों में। तो इंडोनेशियन सेना की ताकत भारत में दिखती हुई, भारत के गणतंत्र दिवस में आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से इस मेहमान नवाजी को लेकर पोस्ट भी किया गया था, किस तरह से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि 1950 का वो दिन जब भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए थे। 75 साल पूरे होने के बाद अब जब 76वें वर्ष में हमने प्रवेश किया, एक बार फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस पल के गवाह बनते हुए। तो इंडोनेशियन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को आपने तस्वीरों में देखा। अब देखिए, घुड़सवारों का ये जत्था तस्वीरों में देखा जा सकता है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये जत्था। तो देखिए किस तरह से कर्तव्य पथ पर देश की सेना की ताकत देखने को मिल रही है।